Jamie Lever, daughter of Johnny Lever. My most favorite has to be Bazigar ke Babulal. For me, the iconic scene is that phone call हाँ in that party. अनारकली का फोन था, आइसक्रीम खाना जरूरी है. Tell me, Jamie, इतनी कम फिल्में क्यों? आई डोंट नो क्या हुआ सर, सब जानते हैं मेरी तरफ से मेहनत कहीं कम नहीं हुई है, नसीब है. आई हैव स्ट्रगल्ड विथ insecurities about myself, my appearance, about my looks. Growing up, I knew I am a different shaped woman. Fame and all that also got to us. You know, हम बह गए थे. Your brother, he had हाँ, tumor. As a child, ना, he started becoming very uncomfortable. तो उसके कपड़े भी बदल गए, the way he used to dress, because he wanted to hide it. We tried one surgery in India, then we found out कि ये बहुत ही complicated case है. My dad really went on his knees and he asked God himself कि, you know, should I do this to my son, because एक failed surgery के बाद फिर दोबारा उस चीज़ से गुजरना was very difficult for both the parents. And in that time, he heard God's voice and he said, go for it. कंगना जी, आप फिल्में क्यों नहीं कर रही है? मेरे जैसा एक्टर तो कोई है नहीं, तो मैं आऊँगी खुद ही प्रोड्यूस करूँगी, खुद ही डायरेक्ट करूँगी, खुद ही एक्ट करूँगी, फिर आप सब देखना कि मैं क्या कर सकती हूँ. मैं फिल्में भी करना चाहती हूँ, पॉलिटिक्स भी करना चाहती हूँ, मैं इस देश की प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ, आप मुझे रोक नहीं सकते. वी वर मिमिकिंग अ सर्टेन समवन एंड द पर्सन वाज अ गेस्ट ऑन द शो. तो वो बोलते थे कि अगर आप मेरी मिमिक्री कर रहे हो, देन आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट. Big hero? या बिग नेम. Any more clues? I can't say, but yeah, I mean, very serious actor. Has he worked with your dad? I don't think so. उषा उत्तुप जी मुझे कॉल करके बोला मेरी मिमिक्री करो. फरा मैम की मिमिक्री जब मैंने करना शुरू किया, उनको इतना मज़ा आया दैट शी एनकरेज मी. चाइल्डहुड मेमोरीज वैसे कम है बिकॉज घर में दिखते नहीं थे, तो आप बोल सकते हो कि व्हेन ही जब उनकी छुट्टी होती थी, जब वो शूटिंग से फारिग होके घर आते थे, तो हमारे लिए बड़ा इवेंट होता था कि डैडी घर पे है. डैडी घर पे है तो सारी चीज़ें उनके इर्द गिर्द घूमती थी. मतलब डैडी है तो उनके पसंद का बनेगा, फिर डिसिप्लिन में रहो, डैडी है. One question from me to Sunita Ahuja. Yo, Sunita Ahuja, आप ऐसे जर्नलिस्ट को क्यों इंटरव्यू नहीं देती हैं जहां आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस बहुत स्ट्रांग होंगे, कुछ राइट होंगे? बहुत सीरियस क्वेश्चन मेरे साथ ऐसा हुआ है. मैं उसकी इंटरव्यू बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन उसकी पीआर उसको प्रोटेक्ट कर रही है, जो भी है. अरे मैंने सबको पैसे दे रखे हैं यार, वो अपना काम करे, मैं अपना काम करूं, आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रही हूँ धीरे धीरे और हंस हंस के निपटा रही हूँ. आज विकी रारवानी शो पर एक बहुत ही खास मेहमान है, जेमी लीवर, daughter of Johnny Lever. Thank you. One of the greatest comedians in Indian cinema, one of the most recognizable faces in Hindi cinema. Jamie, I don't know what to say about your dad, how much we've enjoyed him, and currently we have enjoyed you. Thank you. Thank you. You've enjoyed your mimicry, and the latest one, which has gone beyond viral, is Sunita Ahuja. Wow. Gee. I'm the journalist now. Yes. Here we go. You are Sunita Ahuja. सुनीता जी, आप और गोविंदा के बीच में क्या चल रहा है? अरे क्या चल रहा है, मेरे से ज्यादा आपको पता है. यही चल रहा है, चल नहीं रहा है, दौड़ रहा है. कुछ अच्छा पूछो. आप इतने इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं, एक के बाद एक, मतलब लगभग सब इंटरव्यूज में आप सेम चीज बोले जा रहे हैं. इतने इंटरव्यूज की आपको क्या जरूरत पड़ गई? अरे यार, अभी मेरा जो उम्र हो गया है, मैं खुद का आइडेंटिटी बनाना चाह रही हूँ. मैं चाह रही हूँ लोग मुझे जाने. पहले देखो लाइक ये चिची की वाइफ है, अभी आई वांट पीपल टू नो मी, सुनीता आहूजा. अभी मैं कुछ बन के बाहर जाती हूँ, लोग मुझे देखते हैं, मैं आपके ब्लॉग्स देखता हूँ, इतना मजा आता है. मैं हर जगह जाती हूँ, पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग मी. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं एंजॉय कर रही हूँ अपनी लाइफ. तो आप मानती है कि आप ये पब्लिसिटी के लिए कर रही है? नहीं, पब्लिसिटी मुझे मिल रही है. आई थिंक आई डिजर्व मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर. मेरे जैसा कोई है नहीं, तो पब्लिसिटी तो मुझे मिल ही रही है. मैं तो इंटरव्यू कर रही हूँ, मैं तो बात कर रही हूँ. आई एम जस्ट बीइंग फ्री. जो मैं हूँ, मैं दिन में हूँ, मैं आपको बता रही हूँ बस. लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो डिवोर्स नहीं देना है गोविंदा. अरे मेरे साथ मेरा जो चिच्ची है,
मुझे छोड़ नहीं सकता, मेरा पति कहीं जा नहीं सकता। अरे गए तो जाकर दिखाए, कोई अलग करके दिखाए मेरे से। इतना साल कहीं गए नहीं, अभी कहाँ जाएगा? आप इतना हंसती क्यों रहती हैं? अरे हंसना चाहिए इंसान को, हंसना क्या, हंसूंगी नहीं तो मैं रोऊंगी तो आप मेरा इंटरव्यू नहीं लोगे ना, इसलिए मुझे हंसना ही चाहिए। तो मैं रोऊंगी तो आपको बुरा लगेगा, है ना, इसलिए मैं हंसती हूँ। ये कहते हैं कि आप दोनों अलग अलग घर में रहते हैं, आप और चीची। अबे हमारे शूटिंग में किची ने इतने साल निकाले और इतनी शूटिंग की, इतनी सारी फिल्में की, तो हमारे कितने सारे घर हो गए और हर घर में थोड़ा थोड़ा रहना पड़ता है ना, इसलिए मैं यहाँ रहती हूँ, चिची वहाँ रहते, कभी इधर रहते कभी उधर रहते, तो बड़ा मज़ा आता है। हर घर यूज़ होना चाहिए और मुझे खुशी है कि हर घर यूज़ हो रहा है, तो दैट्स वाई हम अलग अलग घर में रह रहे हैं। मेरी बेटी भी कहीं रह रही है, मेरा बेटा भी कहीं रह रहा है, हम ऐसे ऐसे करके घर यूज़ कर रहे हैं, तो कितने फ़ायदा में हम, ये आप सोचिए। Well done, JB. Well done. We have today a lot of mimicries by you on various personalities. आप बहुत जनों को imitate करने वाली हैं. I want to tell the viewers to, not to go away and keep watching. मैं शुरू करता हूँ आपके बचपन से। जी, आपकी अर्लीस्ट मेमोरीज क्या हैं जॉनी भाई की, जब वो फिल्मों में आ चुके थे जी। और स्ट्रगल भी कर रहे थे काफ़ी हद तक? मेमोरीज, चाइल्डहुड मेमोरीज वैसे कम है बिकॉज घर में दिखते नहीं थे, तो आप बोल सकते हो कि व्हेन ही जब उनकी छुट्टी होती थी, जब वो शूटिंग से फारिग होके घर आते थे, तो हमारे लिए बड़ा इवेंट होता था कि डैडी घर पे है। डैडी घर पे है तो सारी चीज़ें उनके इर्द गिर्द घूमती थी, मतलब डैडी है तो उनके पसंद का बनेगा, फिर डिसिप्लिन में रहो, डैडी है, या सो रहे हैं तो मस्ती मत करो, डैडी सो रहे हैं। तो इट वाज अ बिग इवेंट फॉर अस कि डैडी घर पे है, बिकॉज ही यूज्ड टू इतनी शूटिंग्स करते थे वो। एक टाइम था ही वो शूटिंग फॉर 5 फिल्म्स अ डे एंड ही यूज्ड टू फिनिश वन स्केड्यूल एंड फ्रॉम वन स्केड्यूल कहीं और जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, घर आते थे बैग बदलने के लिए, कपड़े बदलने के लिए, तो वो होता था। तो वी डिडंट रियली ग्रोइंग अप स्पेंड सो मच टाइम विथ हिम। आई थिंक ग्रोइंग अप फादर का रोल मुझे बड़ा करने में was my chacha was involved, my buas were involved, my mom was involved. They really like brought us up. तो डेली लाइफ में जो होता ना, ये मत करो वो मत करो, वो उस रोल में मैंने डैडी को देखा नहीं हमने ज़्यादा। बट लेटर ऑन व्हेन वी ग्रू ओल्डर, जैसे टीनेज ईयर्स हो गए, देन ही decided to spend more time with us, sit with us, and now we feel so blessed जब वो रोज़ सुबह हमारे साथ 1-2 घंटे बिताते हैं। It is a blessing for us because we've never really had that time with him growing up. So it's really precious to have spent, to be able to spend that time. But yeah, growing up, it was always daddy की झलक यहाँ एक बार घर में और 4 बार फिल्मों में. So it was like that, like हर चैनल पर उनकी फिल्म आ रही है, या हर थिएटर में उनकी फिल्म लग रही है, या बाहर जाऊँ तो उनका जिक्र हो रहा है. It was like that. तो वो घर पर भी फनी रहते हैं या आप घर पर स्ट्रिक्ट रहते हैं? वो बहुत डिसिप्लिन्ड है हर चीज़ में, तो एंड ही इज़ अ परफेक्शनिस्ट। जैसे आप फिल्मों में तो देख ही रहे हैं कितना परफेक्शन के साथ है उनका काम, वो करते हैं, बट घर में उनको हर चीज़ डिसिप्लिन में चाहिए होती है, मतलब टाइम से सारी चीज़ें उनके लिए कपड़े टाइम से रखे जाए, या कहीं जाना हो तो बहुत टाइम से निकलेंगे, अगर देर हो गई तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब ही गेट्स रियली अपसेट कि देर हो रही है, एंड सो इट्स वेरी, हिज रूटीन इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड। खाना भी टाइम पे है, बिल्कुल, खाना भी टाइम पर है, सुबह सोना भी टाइम पे है, बिल्कुल सोना भी टाइम पे है, सुबह की चीज़ें जो वो खाते हैं वो भी बहुत ही मतलब चेंज नहीं होती हैं। इट इज़ दोज फ्यू थिंग्स दैट ही ईट, हिज सीड्स, ही ईट हिज ड्राई फ्रूट्स, या फ्रूट्स हैं, वो बहुत ही मतलब फिक्स्ड रहता है स्टफ। सो एंड पीपल ऑल्सो वर्किंग विथ हिम, वो भी जानते हैं कि वो कितने स्ट्रिक्ट हैं एंड पर्टिकुलर अबाउट हिज थिंग्स, सो एवरीबडी हैज़ टू बी शार्प। ये जो आपकी जो कला है मिमिक्री की, जी, where does it come from? Is it coming from your dad? Because I remember he used to work for Hindustan Lever, और वहाँ वो अपने पापा के साथ जाते थे और वहाँ उनके स्टाफ को मिमिक करके दिखाते थे, तो और उन्होंने किया भी है कितने सारों की मिमिक्री, तो ये आपका जेनेटिक है? ये डेफिनेटली, आई डोंट थिंक ये लर्नड टैलेंट है, बट इट वाज अ वेरी नेचुरल थिंग।
आई ऑलवेज से मेरे डीएनए में है, यू नो, कॉमेडी एंड मेरे जीन्स में है। मेरा बैकग्राउंड तो मार्केटिंग का है, बेशक मैंने पढ़ाई की है, मास्टर्स किया हुआ है, जॉब भी थी मेरी मार्केटिंग और सेल्स में। तो मैंने कहीं सीखा नहीं, ना मैं कोई एक्टिंग क्लासेस गई, ना कुछ ऐसा कोई उस डायरेक्शन में कहीं मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे ऐसे इनकरेज या पुश नहीं किया। सो आई थिंक इट जस्ट केम टू मी एंड आई रियलाइज दैट अंदर से मुझे ये चीज़ बहुत खुशी देती है ना, टू not just mimic people, it's more like entertaining people, and entertaining everyone, being the joker, being the funny one. मुझे बहुत उसमें मज़ा आता है and I've always wanted कि 4 लोग मुझे देखें, मैं कुछ फ़नी बोलूँ और वो हंसे, and I started observing कि मुझे मज़ा आता है उस चीज़ में. If I was the funny one in my school या college के group में, if I was the funny one, I loved it. I loved that attention. So it just so happened कि I realized कि ये मेरी calling है या ये मेरा purpose है life का. डैड से ऑब्वियसली ये टैलेंट आया. डैड मेरी दादी को क्रेडिट देते हैं कि उनमें था ये ओरिजिनल टैलेंट मिमिक्री. अच्छा, आपकी दादी भी मिमिक करती थी एक्टर्स को? एक्टर्स को नहीं, बट जैसे कोई घर में आ गए तो वो बताती कि वो आदमी आया था जो ऐसे बात करता है, तो इस तरह से शी यूज्ड टू मिमिक पीपल हु यूज्ड टू कम इन द हाउस. ये आंटी ऐसे बात करती हैं, वो लेडी, वो आदमी ऐसे बात करता है, वो ऐसे खड़े रहता है. सो शी यूज्ड टू डू ऑल दीज थिंग्स. सो शी हैड दैट Start talent. studying me because your last question is going to be to mimic Oh me. oh my. Go on. So yeah, so I guess it just came from my dadi, then passed on to my dad. The knack of picking up mannerisms, and then I think naturally came to me. Yeah. But ये जब हम लोग की मिमिक्री करते हैं जी. तो कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता है. हाँ. आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई सेलिब्रिटी हो या कोई फ्रेंड हो या कोई रिलेटिव हो, उसको बहुत हर्ट हुआ हो? नहीं, ऐसा डायरेक्टली नहीं हुआ है मुझे. इनफैक्ट आई हैव बीन वेरी वेरी लकी एंड ब्लेस्ड कि nobody has really said I don't like it or anything like that. But this is such a mimicry is a very, it can be tricky. जब भी आप मिमिक करते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि सबको पसंद आए, क्योंकि किसी के टेस्ट का नहीं होगा शायद. बहुत सारे लोग ऐसे भी होते जो बहुत एनकरेज करते हैं और मांगते भी हैं कि मेरी मिमिक्री करूं. अभी जैसे उषा उत्तुप जी मुझे कॉल करके बोला मेरी मिमिक्री करो. फरा मैम की मिमिक्री जब मैंने करना शुरू किया, उनको इतना मज़ा आया दैट शी एनकरेज मी. तो ऐसे भी लोग हैं जो ह्यूमर को समझते हैं, एनकरेज करते हैं. बट देन देर आर सम पीपल हु डू गेट ऑफेंडेड, एंड आई हैव नॉट फॉर माई सेल्फ बट आई विटनेस्ड ऑल्सो. जब मैं कॉमेडी शोज़ में काम किया करती थी तो देर वर इंस्टेंसेज जहाँ वी वर मिमिकिंग अ सर्टन समवन एंड द पर्सन वॉज अ गेस्ट ऑन द शो. तो वो बोलते थे कि अगर आप मेरी मिमिक्री कर रहे हो देन आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट. तो दैट हैपन्स, आई हैव विटनेस्ड इट. एंड यस, मुझे कहीं से न्यूज़ भी मिली है दैट अ सर्टन समवन इज़ अपसेट विथ माई मिमिक्री ऑफ देम. बट आई टेल यू विकी सर कि मैंने कभी किसी को मॉक करने के लिए मिमिक नहीं किया. इट इज़ जस्ट द आर्ट ऑफ मिमिक्री, जहाँ पर आपको किसी के मैनरिज्म्स पकड़ने हैं, बॉडी लैंग्वेज पकड़नी है, फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज करने हैं. एंड जब आप वो सारी चीज़ें, एंड टोनैलिटी वॉइस की, जब आप वो सारी चीज़ें बहुत एक्यूरेटली करते हैं तो जाहिर है सामने वाला हंसेगा. एंड यू आर नॉट ट्राइंग टू मॉक द पर्सन, यू आर जस्ट प्रेजेंटिंग द पर्सन एज इज़. येस, इन कॉमेडी आप उसको थोड़ा एग्जैजरेट करते हैं. अभी सुनीता जी को आप के साथ बात करेंगे, वो थोड़ी ना हर 2 शब्द के बाद हंसेंगी, बट हम उसको एग्जैजरेट करते हैं ताकि हंसी आए. That is what comedy is. We exaggerate it. You disagree? I think she laughs a lot. You think she laughs a lot? She Yeah. does. I was about you. You are good at reading faces also. No, It's she scary. She does laugh. But in mimicry, in comedy, in humor, you do exaggerate a little bit. And that's how it goes. It's been like this for so many years. अभी आप सुनील ग्रोवर जी को देखिए. I mean, he's mimicking Amir Khan sir on national television, and he's encouraged it. He's sent him a message कि क्या बात है, and then he asked him to do an ad together, which I think is great when artists appreciate सामने से, because you understand humor. But yes, you cannot stop someone if they get offended. I cannot control that. So you said that some people said that I don't want to be on the show. हाँ जी. Who were they? There were some celebrities I cannot name, but this was my first job जब मैं comedy circus में थी, and I was a witness. I was not a part of that. यानी कि मैं मिमिक्री नहीं कर रही थी. Somebody was doing it. Another fellow artist was doing it.
एंड फिर दिस गेस्ट वाज ऑन द शो एंड ही सेड आई वुडंट वांट कि आप मेरी मिमिक्री करें, अगर आप कर रहे हैं तो मैं नहीं रहना चाहूँगा. एंड फिर उन्होंने फिर लास्ट मिनट कुछ चेंजेस की और दोबारा स्क्रिप्ट लिखी गई, फिर उन्होंने परफॉर्म किया. उसकी वजह से हमारा शूट काफ़ी डिले भी हो गया था. ये मेरी मेमोरी है फ्रॉम बैक इन 2012. Big hero? या बिग नेम. Any more clues? I can't say, but yeah, I mean, very serious actor. Has he worked with your dad? I don't think so. I think उनकी फिल्में थोड़ी अलग थी. When you come across such situations जहाँ आपको पता चलता है कि जी. शायद इसको नहीं अच्छा लगा, जी. और जब आप सीनियर्स को जब इमिटेट करते हैं, फॉर एग्जांपल भले उनको अच्छा लगा हो, फारा है, उषा उत्तप जी हैं, या आशा जी हैं. हाँ. आशा जी हैं, तो डैड का रिएक्शन क्या होता है? You know, I mean, I'm just guessing, like Yeah. coming from the traditional conservative Yeah. background. Does he say यार इतना मत करो? हाँ, टिप्स देते हैं मुझे. I think when I started mimicking, he did say one thing कि आप मिमिक्री कर रहे हो, एंड ही सेज वन थिंग जो काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में उन्होंने बोला है, इंसान के रूट को प्रेजेंट करने की कोशिश करो, मतलब कैच द सोल ऑफ द पर्सन. तो रूह कब्जा ही कॉल्स इट. तो ही सेज वो इफ़ यू कैन कैच द सोल ऑफ द पर्सन, यू नो, जस्ट embody that fully and then present the character. And then he also did say कि कहीं don't cross the line, ज़्यादा पर्सनल नहीं होना है, आपको कोई चीज़ बोलनी है बड़े प्यार से बोलो, जहाँ सामने वाला अगर देखे भी तो उनको भी मज़ा आए. तो ही जस्ट टोल्ड मी कि दायरे में रहकर करना हर चीज़, एंड दैट वाज हिज इंस्ट्रक्शंस. एंड इनफैक्ट कई सारी मिमिक्रीज में उन्होंने मुझे टिप्स दिए कि ये ऐड करो, ये अच्छा लगेगा. जैसे कि किसमें? जैसे उषा उत्तप जी की मिमिक्री जब मैं कर रही थी, ऑब्वियसली मैं एक अलग जनरेशन से हूँ, मेरे डैड अलग जनरेशन से, तो उनकी स्टडी ज़्यादा डीपर थी, उन्होंने तो उनको क्लोजली विटनेस किया है, साथ काम भी किया है. तो ही सेड कि अरे उषा जी ऐसे बोलती हैं बीच बीच में, वो शो के बीच में, गाने के बीच में बात करने लग जाती हैं, या गाने के बीच में अपनी साड़ी दिखाने लग जाती है, गाने के बीच में अपने ऑडियंस को या उनसे इंटरेक्ट करने लगती हैं, या फिर अगर कोलकाता गई तो गाने के बीच में बंगाली में बात करने लग जाएंगी. So he said incorporate that, and it was such a good tip, because I did this mimicry where I was like Ramba ho 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 ho, come on everybody sing with me, Ramba ho 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 ho, and I have this musician over here, his name is Raju, give him a huge round of applause, Ramba ho ho. So आप देखिए, so he gave this tip because he's watched her live, so and that was such a minute observation. So I incorporated that, and when Usha ji saw it herself, she loved it. She said, that's exactly who I am. So yeah, he encourages it. Sometimes he's also amazed. जैसे सुनीता आहूजा की मिमिक्री was a complete surprise to a lot of people, because her interview started coming and I was the first one to mimic her. And everybody was like, ये कहाँ से, अरे इसने पकड़ा, ये कुछ नया character इसने पकड़ा. And the laughter, to catch the, you know, how she is, that, you know, that strong character that she has. To observe her and then do that, it was something he was also amazed with. He said he was really proud. So yeah, it was good. One more question from me to Sunita Ahuja. Yo, Sunita Ahuja again, आप ऐसे जर्नलिस्ट को क्यों इंटरव्यू नहीं देती हैं जहां आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस बहुत स्ट्रांग होंगे, कुछ राइट होंगे? बहुत सीरियस क्वेश्चन पूछ मेरे लिया साथ आपने. ऐसा हुआ है. मैं उसकी इंटरव्यू बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन उसकी पीआर उसको प्रोटेक्ट कर रही है, जो भी है. अरे मैंने सबको पैसे दे रखे हैं यार, वो अपना काम करे, मैं अपना काम करूं, आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रही हूँ धीरे धीरे, और हंस हंस के निपटा रही हूँ. Which is your most favorite role of your father? By far, my most favorite has to be बाजीगर के बाबूलाल. I think it's such an iconic character. उनके जो gags थे, जो वो बताते हैं अपने इंटरव्यूज़ में कि खुद ही उन्होंने क्रिएट किए, ऑन सेट इम्प्रोवाइज्ड कैरेक्टर्स, सीन्स, स्केचेस थे. सो आई थिंक इट इज़ सच एन ओरिजिनल कैरेक्टर. हाँ, उन्होंने कैरेक्टर ब्रीफ तो दिया होगा डैड को, बट वो जो छोटे छोटे एक्ट्स थे जो उन्होंने किए बीच बीच में, वो भूलने वाला, चाय बनाने वाला, या यू नो दिनेश हिंगू जी के साथ जो पूरा हा वाला सेक्शन है, वो चाय वाला, आई थिंक इट्स जस्ट जीनियस. एंड दोज आर थिंग्स जो आज भी इंटरनेट पे वो क्लिप्स वायरल होते हैं, एंड इट इज़ रिमार्केबल टू वॉच कि क्या गिव एंड टेक है, क्या यू नो लाइक दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस इज जस्ट अनमैचेबल. I totally agree with you, because for me,
The iconic scene is that phone call हाँ in that party. हाँ अनारकली का फ़ोन था, आइसक्रीम खाना ज़रूरी है. एंड आई आस्क्ड हिम डैडी ये कैसे हुआ, ये कैसे बना. ही सेड वो ऑन सेट हम इम्प्रोवाइज कर रहे थे, करते 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 वो लाइन बन गई. एंड इट्स सच एन आइकॉनिक लाइन. इनफैक्ट आप मुझे आज बोल रहे हैं, कल किसी ने इसी चीज़ का जिक्र किया था. सो फ्रॉम बैक देन पीपल स्टिल हैव इट इन देयर मेमोरीज. ये उन्होंने लिखी थी लाइन? आई थिंक वो इम्प्रोवाइजेशन में बन गया था. आई डोंट नो एग्जैक्टली अगर उन्होंने अब्बास खुद मस्तान की लिखी. स्क्रिप्ट में नहीं थी? हाँ, बहुत सारी चीज़ें स्क्रिप्ट में नहीं थी सर in this film. In fact, they got so used to working with him and improvising scenes कि जब मैंने मेरी पहली पिक्चर अब्बास मस्तान जी के साथ की, उन्होंने मुझे सीन सिचुएशन समझाया कि जेमी आप यहाँ से आओगी और फिर तुम्हारे हाथ से ये बर्तन गिर जाएगा, फिर तुम कुछ कर लेना. हाँ सर, कुछ कर लेना मतलब सर कुछ इम्प्रोवाइज़ कर लेना. अब मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं था तो मैं तो डर गई. मैंने कहा सर क्या इम्प्रोवाइज़ करना है, सर कुछ बोल देना ना, कुछ कर देना ना. बिकॉज उनको ये था कि शी इज़ जॉनी लीवर्स डॉटर, ये कुछ कर लेगी. एंड वी डिड, बन गया किस किस को प्यार करो. हाँ जी, फिर इवेंचुअली वो सीन फनी बन गया. बट या दे गॉट सो यूज्ड टू जस्ट इम्प्रोवाइजिंग सीन्स विद माय फादर. बट टेल मी जेमी, इतनी कम फिल्में क्यों? लाइक यू हैव डन हाउसफुल 4, जी, यू हैव डन किस मैंने किस को कुछ प्यार करो. 7-8 फिल्में की हैं. हाँ, मतलब गिन चुन के. जी, बहुत. क्यों? आई डोंट नो क्या हुआ सर, आई डोंट नो व्हाट इट इज़. बट आई थिंक सब जानते हैं मेरी तरफ से मेहनत कहीं कम नहीं हुई है. मैंने हर प्लेटफॉर्म में अपने आप को प्रूव करने की कोशिश की. जैसे टीवी से मेरा लॉन्च हुआ और वहाँ भी काफ़ी अप्रिसिएशन मुझे मिली. फिल्म में मेरी पहली पिक्चर, जैसे हम किस किस को की बात कर रहे हैं, हर रिव्यूअर ने मेरा नाम लिया, सब ने मेरी तारीफ़ की. और आई डोंट नो, तब मुझे तो रियली लगा कि मेरा टेक ऑफ हो जाएगा. बट सी आई डोंट नो, आई थिंक नसीब है और वट एवर द टाइमिंग, गॉड्स टाइमिंग. मुझे फेम असल में अब मिला है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. एंड फिल्में मुझे कम मिली हैं, बट आई वुड से कि सोशल मीडिया पे फेम या पॉपुलैरिटी गेन करने के बाद आई गॉट अ लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम फिल्म मेकर्स. एंड उसके बाद मुझे फिल्में ऑफर होने शुरू अभी हो गई काफ़ी. तो अभी हो रही हैं आपको? मैंने सर एक फिल्म की, रमेश सुरानी जी की फिल्म भूत पुलिस, उसमें मेरा अपीयरेंस था. फिर मैंने तेलुगु फिल्म की है जिसमें मेरा काफ़ी बड़ा रोल है, जो अमेज़ॉन प्राइम पर भी है अवेलेबल. मैंने एक वेब सीरीज़ की पॉपकॉर्न, जो फराज समझी की थी. अब एक फ़िल्म कर रही हूँ जो बहुत बड़ी फिल्म है और मेरा बहुत अच्छा पार्ट है. तो आई वुड से कौन सर सी? बन रही है, एकता जी की फिल्म बन रही है. इट्स अ कॉमेडी. अच्छा, जो यश को लेकर. जी. उसमें सुनीता आहूजा भी है? इज इट? मुझे नहीं पता. आपको नहीं पता? ऐसा हो ही नहीं सकता है. अगर आपके उन्होंने scenes हैं बताया क्या? तो आपके सीन्स हैं क्या उनके साथ? इट्स ऑल अ सरप्राइज सर. बहुत सारे सीन्स हैं और मेरा बहुत लंबा अच्छा काम है. सो आई वुड से कि शायद उस वक्त नहीं मिले इतनी फिल्में, बट सर अभी आई एम गेटिंग गुड अपॉर्चुनिटीज़ एंड आई एम वेरी हैप्पी. एक वेब सीरीज़ भी है जिसमें मैंने काम किया है, शुड कम आउट दिस ईयर ऑन अमेजॉन प्राइम, जिसमें मैंने कॉमेडी नहीं की है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ दैट इज़ हैपनिंग. So you want to also do roles which you know, I think- not essentially comedy. I do want to challenge myself, and I feel like they say ना कि a comedian has a lot of depth. वो emotions को समझता है, and if they understand tragedy, then comedy comes from tragedy. So I think each comedian उसमें बहुत बहुत depth होता है. So I feel like I have that serious side to me. And अगर आप मुझे personally, अगर जितने भी लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं बहुत serious person हूँ. Like I'm a very simple but like serious person and very spiritual also. तो I have that side. तो मैं चाहूँगी कि वो साइड भी आए ऑन स्क्रीन. यू नो, अपने आप को चैलेंज तो करना ही है. इनफैक्ट एक शॉर्ट फिल्म भी की है जिसमें मैंने कोई कॉमेडी नहीं की है. इट्स कॉल्ड 2050. उसमें बहुत ही अच्छा किरदार प्ले किया विद सुलभा आर्या जी. सुलभा आर्या जी हैं एंड आई एम प्लेइंग हर केयर टेकर. तो एक बहुत अच्छा ह्यूमन रिलेशन के बेस पर एक कहानी बनाई है एंड इट्स सो नाइस. सो आई एम डूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स. Good. थैंक यू. But I have still one more complaint, and that Oh. involves your father. Your Oh, father my. has started doing very less work. या Why? he's just being selective. We are missing him. Yeah, I know. I miss him too. But I think he also wanted his family time. फिर वो एक फेज़ में चले गए थे जहाँ वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ थे. इनफैक्ट हम सभी लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हैं. बट अब उनको लगता है कि दिस इज़ द फेज़ जहाँ मुझे काम करना है. और जैसे उन्होंने डिसाइड भी किया तो तुरंत अब प्रोजेक्ट्स हैं लाइंड अप जो
वो कर रहे हैं फिलहाल। अभी वेलकम में की शूटिंग हो गई है, गोलमाल शुरू हो गई है, तो और भी 2 फिल्में हैं जो कर रहे हैं। लॉट ऑफ थिंग्स आर लाइंड अप। तो इस साल बहुत सारी फिल्में हैं जो जिस पे काम कर रहे हैं, एंड यू विल सी हिम वेरी वेरी सून, सो वी आर वेरी एक्साइटेड। आप बोल रहे थे कि डैड घर में बहुत कम रहते थे जब उस वक्त जी। फर्स्ट 15 इयर्स ऑफ जी योर लाइफ जी में जी भी, जी। तो स्टडीज में स्ट्रिक्ट नहीं थे, मतलब इतने मार्क्स लाने ही हैं, आई या थिंक वाज उनको मॉम कुछ नहीं पता वाज था। मम्मी डूइंग एवरीथिंग? मम्मी वॉज डूइंग एवरीथिंग। डांट जो पड़ती थी मम्मी से, थप्पड़ खाए, जो मार खाए मम्मी ने दी मम्मी ने किया है, डिसिप्लिन पूरा। और चाचा बहुत मुझे पढ़ाते थे एज व्हेन आई वाज वेरी यंग। चाचा इन्वॉल्व थे कुछ हद तक, चाची भी इन्वॉल्व थी। फिर मम्मी ऑब्वियसली यूज्ड टू टेक केयर ऑफ अस, बोथ ऑफ अस। डैड को इतना था कि हाँ बस थोड़ा वो अल्टीमेट जब होता था ना कि अभी बिल्कुल बच्चे बहुत शरारती हो गए, आई नीड द डैड टू गेट इन्वॉल्व, तो वो आखिरी पॉइंट पे देन ही यूज्ड टू बी इन्वॉल्व, चलो बस उतना काफ़ी था हमारे लिए। तो देन वी यूज्ड टू, फिर हम लाइन में आकर करते थे, बट अंटिल देन ही रियली वाजंट। उनको इतना था हाँ ओके पास हो रहे हैं बच्चे एंड दे आर गोइंग स्टडिंग, ठीक है, उतना ट्यूशन की फीस कितनी है, ओके इतना दे दिया, ओके। आई थिंक दैट वाज हिज इन्वॉल्वमेंट। आप कैसे थे एकेडमिक्स में? Very bad, sir. Very bad. I was very bad. I was a very shy child. बहुत क्वाइट भी थी, तो लोगों को लगता था इतनी क्वाइट है तो पढ़ती होगी, बट मुझसे पढ़ा नहीं जाता था सर। 10th में बहुत सब्जेक्ट्स में मैं फ़ेल हुई, फिर बहुत मुश्किल से फिर पास हुई इवेंचुअली। मतलब वो प्रीलिम्स होते हैं ना, तो उसमें बहुत आई फेल्ड इन अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, सो वी हैड टू रीअपियर फॉर री प्रीलिम्स। वो किया एंड देन बहुत मेहनत करके आई पास माई 10th एंड आई वॉज वेरी बैड। मन नहीं लगता था। क्यों? आई डोंट नो, मुझे लगता था मेरा दिमाग उसमें नहीं चल रहा है। आई हैड अ प्रॉब्लम विथ मेमोरी, दिक्कत होती थी टू मेमोराइज एंड आई कुडंट फोकस। आई डोंट नो, लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर, बट धीरे धीरे देन उसके बाद जब मैंने पोस्ट ग्रेड किया, आई सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स जिसमें मेरा इंटरेस्ट था। जैसे मीडिया मैंने पढ़ाई की, ग्रेजुएशन मेरा मीडिया में है, फिर उसके बाद मैंने मार्केटिंग कम्युनिकेशंस में मास्टर्स किया, और आई रियलाइज कि उसमें मेरे इंटरेस्ट ज़्यादा था। सो जैसे मीडिया में बहुत सारे लाइक देयर वाज, वी हैड टेलीविजन, वी हैड सिनेमा, वी हैड रेडियो, एक सब्जेक्ट था, अंडरस्टैंडिंग सिनेमा वाज अ सब्जेक्ट। कई सारे सब्जेक्ट्स में हमको शॉर्ट फिल्म्स बनाने होते थे, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था एंड आई पास विथ फ्लाइंग कलर्स बिकॉज दोज वर सब्जेक्ट्स ऑफ माई इंटरेस्ट। फिर मार्केटिंग भी काफ़ी मुझे पसंद आने लग गया, सो आई डिड रियली वेल। अब सर जब मैं 10-10 पेज की स्क्रिप्ट मेमोराइज करती हूँ, मैं खुद हैरान होती हूँ कि मुझे याद कैसे हो रहा है, बिकॉज आई वाज नेवर अ गुड चाइल्ड। बट आई थिंक इवेंचुअली जब कोई चीज़ आपको पसंद होती है तो फिर आप मतलब इट जस्ट somehow works out, you know. So yeah, that's how it went. One light moment here. I'm Vicky Lalwani, you're Kangana Ranaut. Oh, कंगना जी, आप फिल्में क्यों नहीं कर रही है? देखिए ऐसा है कि फ़िल्में तो मैं करना चाहती हूँ, और फ़िल्में करना मुझे पसंद भी है, और काफ़ी टाइम हो गया मैंने फ़िल्में की हैं और बहुत। लेकिन आप जानते ही हैं कि हमारे बॉलीवुड में लॉबीज़ बनी हुई हैं और आउटसाइडर्स को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता है। तो मेरी हज़ार कोशिशों के बाद भी ये चला जा रहा है, तो मेरा ये मानना है कि मेरी यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो आप जैसे जानते हैं कि पॉलिटिक्स में मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया है, तो मैं वहाँ हिमाचल में अपना घर बनाकर रहती हूँ और मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेती हूँ, और बस फिल्में जब जब मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी। ऐसा नहीं है कि मेरी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मेरे जैसा एक्टर तो कोई है नहीं। तो मैं आऊँगी और आऊँगी, खुद ही प्रोड्यूस करूँगी, खुद ही डायरेक्ट करूँगी, खुद ही एक्ट करूँगी, फिर आप सब देखना कि मैं क्या कर सकती हूँ। ये जो वर्ड आपने नेपोटिज्म इंट्रोड्यूस किया करण जौहर के शो पे, वो आज हर एक इंटरव्यू में एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट यूज़ करता है। क्या आपको इस पर गर्व है? बहुत गर्व है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वर्ड, ये शब्द लोग जानते भी नहीं थे कि ये एग्जिस्ट करता है, पर मेरे बोलने के बाद लोगों ने गूगल किया और लोगों ने इसको डिक्शनरी में ऐड किया, और हर कॉन्वर्जेशन में, हर इंटरव्यू में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि ये शब्द मैंने बॉलीवुड को दान में दिया। लेकिन कंगना जी, I don't think that nepotism helps everybody. What you have tried to portray off and on, that nepotism बहुत help करता है। आजकल अगर आप देखें तो एक्टर्स के बेटे, एक्टर्स की बेटियां काफ़ी रिजेक्शन फेस कर रही हैं, उनकी पिक्चरें भी नहीं चल रही हैं। I beg to differ with इतना you. होने के बाद भी फिर लोग मुझे काम नहीं दे रहे हैं,
तो मुझे बड़ा इस बात का अफसोस है कि रिजेक्ट होने के बाद भी उनको सोचना चाहिए कि कंगना रनौत अवेलेबल है तो मुझे रीच आउट करना चाहिए, पर वो नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, मैं अपना नंबर इस इंटरव्यू में शेयर कर दूंगी, आप ज़रूर मुझे रीच आउट कीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा फिल्में मिल जाएं तो आप पॉलिटिक्स छोड़ देंगी? ऐसा नहीं है, इंसान को सब कुछ करना चाहिए और मैं सारी चीज़ें करना चाहती हूँ। मैं फिल्में भी करना चाहती हूँ, पॉलिटिक्स भी करना चाहती हूँ, मैं इस देश की प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ, मैं सब कुछ करना चाहती हूँ, आप मुझे रोक नहीं सकते। जेमी, मुझे ये बताइए कि आपने अक्सर कहा है इंटरव्यूज में कि यू हैड ए ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड. I've had experiences, जी। Okay. What were these experiences and how much did they pull you down? Sir, I think I've struggled with insecurities about myself, my appearance, about my looks. So that is something I really battled with. And it's just taken me a lot to come this far where I've really accepted myself, the way I look. And फिर भी कई बार होता है ना सर, because of social media and how people are really brutal out there, you are reminded of the scars and the wounds that you've dealt with already. And that is harsh. So growing up, I knew I have a little bit of a big nose. Growing up, I knew I am a different shaped woman. And so I learned to cover up. You know, I was always in clothes larger than my size and covering my lower body and being very conscious of my body, my lower half especially, or my nose. And that's something I really had to deal with. Then काफ़ी बॉडी पे काम किया, खुद पर काम किया, एंड देन आई रियली रियलाइज़ कि हाँ, सबका बॉडी टाइप होता है एंड दिस इज़ द वे आई एम। एंड चाहे मैं कितनी भी डाइटिंग कर लूँ या कितना भी वर्कआउट कर लूँ, एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है जो चेंज नहीं कर सकते हैं, एंड यू हैव टू लर्न दैट इट इज़ ब्यूटिफुल एंड यू एक्सेप्ट योर सेल्फ। सो आई हैव गॉन थ्रू दैट जर्नी सर। बट येस, कई बार होता है शूट पे जब बहुत कैजुअली कोई बोल देता है नोज़ की कॉन्टोरिंग करो, बहुत मोटा है, इसकी कटिंग करो ताकि स्लिम दिखे। अब वो इंसान बड़े कैजुअली बोल रहा है, बट उनको क्या पता कि मेरी क्या हिस्ट्री रही है। तो इट्स समथिंग दैट यू हैव टू रियली फेस एवरी डे। फिर अगर आप, जैसे सर रिसेंटली मैं आपको बताऊँ, मैं आई ट्राई टू एंगेज विथ माई ऑडियंस ऑनलाइन। मैं उनके कमेंट्स पढ़ती हूँ, कई बार लाइक करती हूँ या रिप्लाई भी करती हूँ, डीएम्स चेक करती हूँ। तो फिर एक बहुत अच्छा डीएम मुझे लगा जो अच्छा था, बट इट वाज लाइक दो धारी तलवार। लाइक किसी ने अच्छे से लिखा कि जेमी, आप यू आर अमेजिंग, देयर इज नो फीमेल कमेडियन लाइक यू, आई लव योर वर्क, ऑल यू नीड इज अ राइनोप्लास्टी। Nose job. जी, अ नोज जॉब। एंड आई सेड, ये कैसे, मतलब हाउ कैन यू बी सो harsh and direct and A filmmaker? No, this was just a random fan. And फिर there are people who will just write bizarre things online. So it's really it's something that you have to really choose and pick and choose कि आपको कितना देखना है, अपने आप को कितना एक्सपोज करना है, कितना अपने आप को how much you want to get involved into things like this. So it's a constant struggle, sir. But why do why should you even bother, honestly? These names are all faceless. या बिल्कुल। You don't know who they are, you don't know किसका एजेंडा है, जी, कोई जी। किसी के से भाड़े पे जी, करवा जी, रहा है, 300 की जी। ट्रोल आर्मी छोड़ हाँ दी, बिल्कुल है 200 रुपए में ट्वीट करवा देते हैं लोगों से. Absolutely. I don't think you should take No, them yeah, seriously. it's something that I've learned to, that's what, sir, learned to eliminate those voices. Because अभी realize हो रहा है कि ये सारा noise है. And it is not adding value to my life. It's not helping me grow. And जैसे मैंने कहा, this is something, ये struggle जो है, ये battle जो है, मैं already जीत करके यहाँ पहुँची हूँ. तो I don't want anything to pull me down. तो सोशल मीडिया वो सो न्यू, जब हमने ज्वाइन किया और उस पर पार्टिसिपेट करना शुरू किया, इट वाज सो न्यू टू अस कि हमको नहीं पता था कि कितनी बाउंड्री रखनी है। Did you ever back answer a troll? सर देयर वाज वन ट्रोल वेयर समबडी सेड यू शुड डाई, सो आई डिड कॉल दैट पर्सन आउट कि आप यू वांट टू बी अ हेटर, ओके बी अ हेटर, अगर आपको बोलना है बोलो, ठीक है, मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, बट टू से कि डाई इज़ अ बिट एक्सट्रीम। तो वो मुझे थोड़ा कॉल आउट करना पड़ा कि आप, यू गाइज शुड नो कि आपको कितना बोलना है ऑनलाइन। एंड इट इज़ बुरा लगता है सर, बट दिस इज़ अ रिजल्ट ऑफ अनएजुकेशन सर, लैक ऑफ एक्सपोजर, अनएजुकेशन इन आवर कंट्री। मुझे बुरा लगता है कि कोई इस हद तक जा सकता है या किसी को ऐसे बोल दे बड़े कैजुअली। और वो ऐसे हैं भी सर कि अगर आप कॉल आउट करो ना, डर के डिलीट कर देंगे अपना अकाउंट खुद ही।
So they are those people. But it's so important for us to also educate people कि ये आप नहीं कर सकते, इतना नहीं आपको करना है. Don't go to this extreme. डोंट टेक दिस सीरियसली जेमी, बिकॉज ये खुद ही कमेंट करते हैं और खुद इमोजी भी डालते हैं, ऐसे हाथ दिखाएंगे कि हमने कुछ ताकतवर किया है, जी. कुछ स्माइली दिखा देंगे कि हमने आपको मॉक किया है. Yeah, correct. I think this is, as you said, traumatic में, I guess this is one of the my internal जो मेरी insecurities हैं उससे मुझे deal करना पड़ा था. फिर कुछ और चीज़ें हैं, as a woman तो आप इस country में deal ही करते हैं. तो I have had a couple of experiences. So did you Everybody have goes through. men misbehaving with you? Of course, sir. Of course, बिल्कुल. Wrong touching and just had a few experiences as a college going girl. Somebody's flashed, somebody's touched you inappropriately. फिर हमने सीखा भी, मैंने मेरे फ्रेंड से सीखा कि सर हम लोग ट्रेन और बस में भी जाते थे. तो आई रिमेंबर गोइंग फ्रॉम अंधेरी टू चर्च गेट. तो माई फ्रेंड सेड व्हाट यू हैव टू डू जेमी, रो योर बोट. ऐसे से करो, सबको धक्के मार के अंदर घुसो. सो लर्न दीज थिंग्स. It was just those normal experiences. I think every other woman has been through it in our country. Dad and mom must have had a tough time when you came back and told them. Sometimes it was hard for them to accept. Sometimes it is so hard कि उनको सुनना नहीं है. But I think every parent is just, it's uncomfortable to hear. Did you tell them every time, or did No, you I didn't. keep it to कई yourself बार sometimes? I did keep it to myself most of the times. एक आध बार I told my mom and it's hard for her to hear. Then to hear also, फिर अगले दिन बेटी को कॉलेज भी जाना है, तो फिर आप so it's hard. But I don't think I really involved them. My friends were really there to help. आपने एक बहुत बड़ा ब्रेक लिया सोशल मीडिया से. आज आप हाँ कह जी. रही हैं कि सोशल मीडिया आपको बहुत हेल्प कर रही है बिल्कुल सर. काम आने में, जी. रिकॉग्निशन में, बिल्कुल सर. एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वो ब्रेक जो आपने लिया, जी. डू यू रिग्रेट दैट? नहीं सर, आई थिंक उस टाइम पे मुझे उस ब्रेक की ज़रूरत थी. बिकॉज जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया में आप जब घुसते चले जाते हैं, आपको रियलाइज़ नहीं होता कि कितना आपको एक बाउंड्री रखना है, कितना आपको कहाँ किस हद तक आपको इन्वॉल्व होना है, कहाँ तक आपको स्टॉप करना है. तो थोड़ा सा मेरे लिए बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो, आई एम नॉट सर, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जो रेगुलरली पोस्ट करते हैं और जो करते हैं, एंड आई हैव रियली अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम. बट बिकॉज आई वॉज मैनेजिंग शूटिंग, सोशल मीडिया, स्टेज, सर मैं मेरे खुद के लाइव शोज़ कर रही हूँ, फिर सोशल मीडिया भी कर रही हूँ और फिल्में भी कर रही हूँ. तो मेरे लिए तीनों मैनेज करना बहुत ज़्यादा हो गया था. एंड आते जाते जब मुझे कोई मिलता था रोड पर या कहीं पर भी, एयरपोर्ट पे कहीं पर भी, आपका अगला वीडियो कब आ रहा है, आपके वीडियोस कम हो गए, आपके, तो थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा हो गया था बिकॉज एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए थे. एंड आई थॉट कि वो मैं रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रही हूँ. एंड इट वॉज गेटिंग अ लिटिल बिट टू माई थिंग, तो मतलब थोड़ा स्ट्रेसफुल हो गया था मेरे लिए. एंड आई वॉज कॉन्स्टेंटली ऑन सोशल मीडिया. तो वो थोड़ा सा, इट वॉज टू मच फॉर मी एंड आई रियली नीडेड टू जस्ट स्टॉप. Was the break due to the trolling which you experienced because of Tanya Mittal? No, sir, I was on national television mimicking Tanya Mittal. And this was supervised by producers and makers. हमारी स्क्रिप्ट जो थी, इट वॉज नॉट कि मैंने स्टेज पर आकर कुछ भी किया. वो स्क्रिप्ट 2-3 बार अप्रूव होती है, तब जाकर हम परफॉर्म करते हैं. तो सर वो तो मैंने नेशनल टेलीविजन पर सलमान सर के सामने तानिया की मिमिक्री की, एंड एवरीबडी वॉच्ड एंड एवरीबडी अप्रिशिएट. लेकिन उनके फैंस को, हाँ, जो परहैप्स ट्रोल आर्मी थी, शायद उन्होंने ही भेजी हो, आई डोंट नो सर. उनको पसंद नहीं आया. यस, और उन्होंने रिएक्ट किया जब मैंने सोशल मीडिया पर वही किया जो मैंने टीवी पर किया. और वो वीडियो अभी भी मेरे पेज पर एग्जिस्ट करता है. अगर मुझे अफेक्ट करता, आई वुड हैव टेकन इट डाउन, बट मैंने नहीं उसको निकाला. वो बिल्कुल अभी तक मेरे पेज पर है. आई स्टैंड बाय इट. मैंने वही किया जो मैंने टीवी पर किया. एंड यस, देयर वाज अ ट्रोल आर्मी दैट केम आफ्टर मी, एंड मेरे सोशल मीडिया ब्रेक को उस चीज़ से कनेक्ट किया गया. जो वीडियो एक कुछ हफ्ते पहले डाला था, उससे आप मेरे ब्रेक को कनेक्ट कर रहे हो. तो वो जो बहुत ही गंदा नैरेटिव बना, वो बिल्कुल ही गलत था. और ऑनेस्टली सर, जब मैंने खुद देखा ये न्यूज़ आ रही है, आई वॉज शॉक्ड. और फिर मेरी हंसी छूट गई कि ये क्या हुआ है, ये क्या हो रहा है. आई वॉज शॉक्ड एंड आई टोल्ड माई फैमिली, सर ये क्या चल रहा है इंटरनेट पर, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है. एंड माई फैमिली न्यू वॉट आई वॉज डूइंग.
तो दे सेड ये क्या हो रहा है, एंड देन दे वर अपसेट कि इस तरह से, बिकॉज सर हमारी फैमिली में कोई कंट्रोवर्सी हुई नहीं है, ना हम किसी चीज़ में घुसे हैं, ना कुछ गलत बोला है, तो इट वॉज़ वेरी बिग सरप्राइज। और मेरे नाम से तो कभी कोई कंट्रोवर्सी अटैच नहीं हुई, सो इट वॉज़ वेरी सरप्राइजिंग। एंड द वे दे केम आफ्टर मी, दिस whole army, it was just shocking. It was shocking. Did Tanya Mittal call you? No, but I must say that मेरे recent post पे उन्होंने comment किया है very nicely. Like I think she said gorgeous or something like that. So I don't think it is anything personal. I don't have anything personal with her. I respect her as a woman. वो जो कर रही हैं, hats off to her, great. But Big Boss is over, so we can stop this drama now. You know? Did you watch that season 19? Absolutely. I was a big fan. मैंने बहुत enjoy किया, and मैंने उस वीडियो पे ये भी लिखा, she is the number one entertainer of the show, which is a fact. I stand by it. I But वो जीती नहीं. बिल्कुल नहीं जीती, बट सर सिद्धार्थ शुक्ला के सीजन में शहनाज वॉज वन ऑफ द बिग स्टार्स, सो आई थिंक हर सीजन में कोई होता है जो जीतता नहीं है, बट दे रियली शाइन. तो आई थिंक शी इज वन ऑफ द पीपल दैट वी विल ऑलवेज रिमेंबर. You think she should have won? Gaurav जीता, लेकिन you think she should have won? Yes, sir, personally I loved Gaurav. I thought he was great, so I support Gaurav. I think कई सारी चीज़ें थी जो गौरव एज एन आर्टिस्ट रियली बहुत अच्छे से उन्होंने हैंडल की. ही वॉज वेरी level headed from Yeah, the he beginning. balanced a lot of things. Absolutely, and I thought that was phenomenal. So I'm very happy with the winner. Jimmy, tell me, if you are asked to do an OTT show or a film Yeah. or a TV show, Yeah. which is your preference one of the three? A TV show, OTT show और a film. सर आई थिंक जब भी कोई आर्टिस्ट इस फील्ड में आता है, उनका सबसे बड़ा सपना यही होता है कि हम फिल्म करें. इट इज़ द बिगेस्ट मीडियम. तो आई नो कि OTT भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है. एंड सर मेरा इफ़ यू आस्क मी फॉर माई विश, आई वुड डू एवरीथिंग, एंड आई एम डूइंग एवरीथिंग विच इज़ ग्रेट. बट film is still film ना. You see yourself on that 70 mm screen. It's just कुछ अलग ही, you get a different kick. So I would love that, more of that. One light moment before we take up a serious question. जी. I become Vicky Lalwani Yeah. and you become Farah Khan. हाँ. फराही, आजकल आप सब लोग के घरों में क्यों जा रही हैं दिलीप को लेके, और वहाँ उनका डेकोरेशन क्या है, उनका खाना क्या है? अरे विकी, प्रॉब्लम ये हुआ है कि जब मैं खाना बना के सब लोगों को दे रही थी, मेरे डब्बे सबके घर में रह गए. सो नाउ देयर इज़ नो ऑप्शन. मैं व्लॉग के बहाने मेरे डब्बे कलेक्ट कर रही हूँ हर जगह जाके. मैं बोल रही हूँ दिलीप खाना बना, किचन में जा, पर डब्बा लेके आ. सो दैट इज़ माई मेन एजेंडा, और कुछ भी नहीं. अब मेरे इतने डब्बे हो गए, 5, 6, 7, 8 सारे इधर उधर पड़े हुए हैं. तो अभी सब घर में आ गए मेरे, क्योंकि मेरे 100 व्लॉग्स तो बन गए, तो 100 मेरे डब्बे जो बाहर थे सारे मेरे घर पे आ गए. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी. सो मेरा व्लॉग का जो मेन एजेंडा था वो कंप्लीट हुआ अभी. इसके बाद नहीं? और नहीं चलेगा ना, ऑफ कोर्स चलेगा यार. आई हैव टू कीप डूइंग माय वर्क. अभी इतना अच्छे पैसे आ रहे हैं तो वो तो आना ही पड़ेगा ना, तो करना ही पड़ेगा. ये आपका दिलीप तो अभी भी आपके घर में खाना बनाते हैं, वो तो करोड़पति बन गया होगा. अरे नहीं, ऐसा नहीं है. उसके सारे पैसे मेरे अकाउंट में बाद में मैं ट्रांसफ़र करूँगी. अभी करोड़पति मैं बन रही हूँ और दिलीप को धीरे धीरे बनाऊँगी. आप पिक्चरें नहीं बना रही हैं? नहीं, पिक्चरें तो बनने वाली है. पहले खाना बन जाए, उसके बाद पिक्चरें भी बन जाएगी. शाहरुख के साथ? शाहरुख के साथ ऑफ कोर्स, विद शाहरुख, विद करण, विद ऑल माय फेवरेट पीपल, सलमान, सबको लेकर बनाऊँ. दे आर ऑल वेटिंग फॉर मी यार. सो आई विल डू इट. ऑफ कोर्स आई विल डू इट. आई विल मेक ऑल माय बेस्ट मूवीज. पीपल आर आस्किंग मी. आई वुड लव टू डू इट, ऑफ कोर्स. या मेरे बच्चे गए पढ़ने के लिए, अब मैं फ्री हो गई हूँ. Jimmy, I take you back to a tough time of your life जी. when your brother was Yeah. not well, या. and that changed the entire dynamics in the family. यस. I guess आपके डैड भगवान में बहुत विश्वास करने लगे. पहले कितना करते थे मुझे नहीं पता. आपके ऊपर भी बहुत असर हुआ होगा, हाँ. और मॉम के ऊपर तो ऑफ कोर्स. जी जी जी. Take me through that tough time. I'm sorry to ask you this question, but he had हाँ, tumor. या बिल्कुल.
ही डिड. स्कूल में था तो पहले समझ में नहीं आया क्या है, फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया. एंड इतना था कि एज अ चाइल्ड ना ही started becoming very uncomfortable. तो उसके कपड़े भी बदल गए, द वे ही यूज्ड टू ड्रेस, बिकॉज ही वांटेड टू हाइड इट. एंड एज अ सिस्टर आई फेल्ट लाइक आई नीडेड टू प्रोटेक्ट हिम, यू नो, इन स्कूल. तो हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे, तो स्कूल में जाता था, कुछ चीज़ हो जाती थी, जैसे बच्चे झगड़ते हैं या फाइट्स होती हैं, तो आई यूज्ड टू रन एंड गो सी हिम इफ़ ही इज़ ओके, यू नो. एंड देन वी हैड टू गो इनटू सर्जरी एंड स्टफ लाइक दैट. एंड इट वाज अ डिफ़िकल्ट सर्जरी, वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी. तो उस दौरान हमारी पूरी लाइफ थोड़ी सी, मतलब पूरी तरह से शिफ्ट हो गई. हम लोग पहले से ही काफ़ी गॉड फियरिंग रहे हैं, स्पिरिचुअल रहे हैं, बट उस दौरान आई थिंक एवरीथिंग बिकेम वेरी रियल. लाइक एवरीथिंग वाज जस्ट लाइक, you know, ये सब जो है, money and all these things will just fade away. What really matters is family, God, you know. And yeah, family really matters, each other, being there for each other. So उस टाइम पे आई थिंक वी जस्ट केम टुगेदर एज अ फैमिली. हमने काफ़ी सारी प्रार्थनाएं की. वी कम्प्लीटली गेव आवर सेल्व्स टू गॉड एंड वी वर जस्ट लाइक सरेंडर्ड आवर लाइव्स. एंड फिर करते करते ही हैड सर्जरी एंड ही केम आउट ऑफ इट. बट वी रियलाइज नेवर टू गो बैक इन टू दैट ओल्ड लाइफ स्टाइल, जहाँ हम, आई थिंक फेम एंड ऑल दैट ऑल्सो गॉट टू अस, यू नो. हम बह गए थे उस सारी चीज़ों में. माई डैड हैड अ फेज जहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करने लगे थे. ही वॉज ड्रिंकिंग अ लॉट एंड ही वॉज गोइंग आउट अ लॉट एंड यू नो मे बी ही डिडंट स्पेंड सो मच टाइम विद अस, और वो टाइम नहीं मिल पा रहा था हमें. तो इस चीज़ से बहुत ही, इट वॉज अ ट्रॉमेटिक टाइम, इट वॉज अ डिफ़िकल्ट टाइम, बट हम बहुत करीब आ गए सर. एंड खुदा के भी करीब और अपने आप से भी, यू नो, विद ईच अदर. सो इट वॉज अ प्रेशियस टाइम आई वुड से, एंड वीव नेवर गॉन बैक टू बीइंग दैट. अब चाहे जितना भी फेम मिल जाए, पैसे मिल जाए, इट डजेंट अफेक्ट अस. आज भी सर, यू नो, व्हेन आई एम गेटिंग दैट फेम, आई एम गेटिंग दैट पॉपुलैरिटी, हर जगह जा रही हूँ, लोग रिकग्नाइज करते हैं मुझे, मिलते हैं, आई एम जस्ट लाइक ओके, या थैंक यू, एंड गेट ऑन विथ माई नॉर्मल लाइफ. यू नो, इट इज़ नॉट लाइक मुझे उस चीज़ में बहक नहीं जाना है. सो आई रियलाइज, यू नो, वट रियली मैटर्स. तो उस चीज़ से काफ़ी पर्सपेक्टिव चेंज हुआ हमारा. एंड या विथ as a teenager myself in that time, I really saw, you know, like my parents have a tough time, and you know, to care for a son, he's the son, फिर उसको कुछ हो जाए, and he was a very pampered child. तो वो थोड़ा सा टफ था हमारे लिए. एंड ऑल्सो टू सी हिम हैव सर्जरी, आई वॉज देयर, उसको विटनेस करना, फिर यू नो, तो उसको काफ़ी हमने उसका ख्याल रखा, उसको उसके देखभाल की. एंड वी आर सो हैप्पी एंड प्राउड ऑफ हु ही इज़ टुडे, एंड ही इज़ कम आउट ऑफ दैट. ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग गाय. Jesse. या जेसी, एंड स्ट्रॉन्ग. ही इज़, अभी पता नहीं चलता दैट वी वेंट थ्रू दैट फेज. इफ़ यू सी हिम नहीं पता चलता. But you said he underwent a surgery, Ji. and how much time did it take for him to be all right? So we had one surgery in Mumbai and failed. We had another surgery in America, and that was a very long surgery. So there were two surgeries that he underwent. And उसके बाद in fact the entire process was कुछ 2 साल का मामला था. तो 2 साल उसमें लग गए, you know, उसकी medication में and all those things. ये tumor जो हुआ था was in which part of the body? In the neck. In the neck. जी. Okay. Yeah, so it was not a easy surgery, it was a difficult one, but we are so happy that we got out of that phase. But internet says that your dad started praying and in 10 days the tumor was gone. नहीं, ऐसा नहीं था. आई थिंक बहुत मिसकम्युनिकेशन में वो हो गया है, शायद कहीं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन चली गई है. सर, इट वाज लाइक ही हैड द ट्यूमर, वी ट्राइड वन सर्जरी इन इंडिया, देन वी फाउंड आउट कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है. और फिर उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा प्रेयर और वो करना शुरू किया. एंड एज अ फैमिली वी हैड डेज जब हम बस प्रार्थना ही करते थे. वी हैड पीपल कम ओवर टू आवर हाउस एंड वी वर प्रेइंग टुगेदर. इनफैक्ट जब अमेरिका भी गए सर्जरी करने के लिए, व्हेन डैड, मम एंड जेसी वेंट, तो यहाँ 24 आवर्स प्रार्थना चल रही थी उसके लिए. एंड माई डैड रियली वेंट ऑन हिज नीज एंड ही आस्क्ड गॉड हिमसेल्फ कि, यू नो, शुड आई डू दिस टू माई सन, बिकॉज एक फेल्ड सर्जरी के बाद फिर दोबारा उस चीज़ से गुजरना वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर बोथ द पेरेंट्स. एंड इन दैट टाइम ही
he heard God's voice and he said go for it. And हम in fact it was a holiday, हम सर्जरी के लिए भी नहीं गए थे अमेरिका, एक समर हॉलीडे पे गए थे अमेरिका घूमने बस. फिर it just so happened कि we were in a church sir, and the priest he just was walking by और फिर उनकी नज़र जेसी पर गई और उन्होंने कहा what happened to him? So he said oh he has a tumor. He said go to this hospital, God is going to heal him. और जब उन्होंने वो कहा it was like a sign from God that we have to do this. And फिर तुरंत tests हुए, फिर he went into surgery and he was out So perfectly you're fine. telling me that you had sort of given up when you had gone for that holiday with him. No, it was just a summer break. No, I mean since the surgery had failed The here, as surgery you say, failed, we did not know what we had to do. And my parents... you didn't know what lies in store. बिल्कुल, we did not know. And it was more like जैसी जो बोलता था या उसको जो चीज़ की इच्छा होती थी, my parents used to really listen to him. And it was a normal summer break from school. And we decided कि कहीं छुट्टी पे जाना है. Dad said कहाँ जाना है? He said अमेरिका चलते हैं. सर ओके अमेरिका चलते हैं. घूमने गए, फिर वहाँ हमारे डैड के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं. उन्होंने कहा why don't you just check, you know, we have the best doctors here. And we had a doctor who we met and he said I will try. And yeah. How old was Jesse then? Yeah, he was in his teens, 10-12 साल का होगा And शायद. how old were you then? I'm 2 years older than him, so yeah, 13-14. It must have been tough on studies also, as far as you are concerned. जी बिल्कुल. I mean, I was here. My mother just made sure कि मेरी पढ़ाई मिस नहीं हो. तो so she made sure that I came back to India. Mom was with him in America. US, जी. For a month, and I was here. And ताकि मुझे मेरा ध्यान ना भटके. My buas, my chacha, they all were involved and they all helped me. How often आप लोग चर्च जाते हैं अभी? हर संडे से. इनफैक्ट मैं चर्च में 20 साल से गा रही हूँ खुद. जब भी मैं शूटिंग या शोज़ नहीं कर रही हूँ तो मैं चर्च में गा रही हूँ संडे. अभी मेरे वीकेंड पे शोज़ होते हैं तो संडे शायद जाना मुश्किल हो जाता है. वीकेंड पे अगर शूटिंग है तो जाना मुश्किल हो जाता है, बट पहली तारीख अभी आ रही है और संडे मैं अवेलेबल हूँ तो मैं गा रही हूँ चर्च. Different churches. नहीं, हम सब एक ही चर्च जाते हैं. एंड हम बहुत इन्वॉल्व है. मेरा भाई ड्रम्स प्ले करता है चर्च में. आई सिंग. तो हमारा दोनों का इन्वॉल्वमेंट है और हम दिल से करते हैं. इट्स नॉट लाइक समबडी इज फोर्सिंग अस. वी जेन्युइनली लव इट. कौन से चर्च में जाते हैं? हमारे चर्च है, उसका नाम है न्यू लाइफ फेलोशिप. तो हम वहाँ जाते हैं. एंड आई ट्रूली लव इट बिकॉज आई रियलाइज कि यू नो जो भी मैं हूँ इट्स बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस. एंड ये जो टैलेंट है, बोलते हैं गॉड गिफ्ट, ये है गॉड गिफ्ट. तो आई हैव टू थैंक गॉड फॉर इट. You spoke about another tough time in your family, which was dad's alcoholism. Yeah. That was before Jesse fell ill. Yeah. I think that is because that was, you know, when he became really popular. He was just in his 90s. He was at his peak. So then, Deewana Mastana. जी. Those 2 Filmfare awards which he got. Yeah. He was drinking quite a bit, and actually, alcoholism was there from my grandfather's time also. वो भी he used to drink a lot. So I think that just got passed on, and it became a very normal thing मेरी family में. So dad was drinking, but then he completely gave it up. Dule Raja was another where he was given a Filmfare award. Yes. But I think he got very less awards, Jamie, if you ask me. 13 nominations in Filmfare and several other nominations in several other Because a lot of functions. things also happened na later. We realize how things are then manipulated, and बहुत सारे थोड़ी पॉलिटिक्स भी होती है. हर अवार्ड फंक्शन में होता है सर. ये तो पहले से ही हो रहा है, अभी भी हो रहा है. अभी तो बहुत ही ऑब्वियस हो गया है. अभी तो कैटेगरी डलवाई जाती है, पहले होती भी नहीं थी ऐसे. आपके डैड को ऐसा कभी कॉल आया है कि हम अवार्ड दे रहे हैं, आप आके परफॉर्म करो? कई बार. एंड देन ही रियलाइज और अगर नहीं करोगे तो हम अवार्ड नहीं देंगे. हाँ सर, पैकेज होता था. आप अवार्ड ले लीजिए, आप एक परफॉर्मेंस दीजिए, एंड देन इट्स अ पैकेज डील. तो आप परफॉर्म भी करिए एंड देन यू विल गेट एन अवार्ड ऑल्सो. एंड इफ ही, बिकॉज देन ही वाज डूइंग अ लॉट ऑफ शोज. तो ही रियलाइज कि अगर मुझे पैसे ही कमाने हैं तो मैं अपने नॉर्मल शोज में कमा सकता हूँ. मुझे अवार्ड शो में क्या जाने की ज़रूरत है. एंड अवार्ड का लालच थोड़ी देना है. मतलब ही वाज डूइंग इनफ वर्क आउटसाइड. सो I think he didn't care for award shows much later. Then he just stopped caring for it. आज की कॉमेडी आपको कैसी लगती है? And I ask you specifically this question
जी। with regards to stand up comedy, because comedians को मैं films में तो बहुत कम देखता हूँ. I'm so glad that your dad is bouncing back Yeah. with a lot of films Yeah. in the next 1 or 2 years. ये जो कॉमेडी है वो आप देखती हैं अपने लैपटॉप पर, अपने कंप्यूटर पर, अपने टीवी पर, स्टैंड अप कॉमेडी? सर मैंने जब ये स्टैंड अप कॉमेडी का, ये तो पहले से चल रहा है, पहली बात तो अभी लोगों को लगता है अभी स्टैंड अप कॉमेडी आ गई है इंडिया में, सॉरी, ये काफ़ी सालों से चल रहा है। डैड ने किया, आपने जी किया है? बिल्कुल, उस हाँ. डैड के पहले भी और लोग थे, दिनेश हिंगू साहब थे जो परफॉर्म करते थे, और भी बहुत सारे स्टार्स थे जो परफॉर्म करते थे। उसका नाम अलग था, मिमिक्री बोलते थे, सिर्फ मिमिक्री बोलते थे उस टाइम पे। जब कमेडियन आता था मंच पर 10 मिनट मिमिक्री करता था और मिमिक्री बेस्ड परफॉर्मेंस होती थी, एंड उसको वो एक टाइप ऑफ कॉमेडी होती थी जो बड़े बड़े शोज़ में करते थे। लाइक उस टाइम पे 80s के टाइम पे सर बड़े बड़े आर्टिस्ट एक्टर्स जैसे अमिताभ जी हो गई, यू नो दे यूज्ड टू डू टूर्स, दिलीप साहब हो गए, गोविंदा जी हो गए, उनके टूर्स होते थे। तो उसके बीच में कहीं एक कमेडियन का 10 मिनट का परफॉर्मेंस या 20 मिनट का परफॉर्मेंस होता था, विच यूज्ड टू बी अ रिलीफ पॉइंट फॉर द आर्टिस्ट एंड रिलीफ पॉइंट फॉर द म्यूजिशियंस। तो ये तब होता था, इट्स बिन गोइंग ऑन सिंस देन। अब ये जो क्लब कल्चर है वो अब आया है, जो लोग बोल रहे दिस इज रियल स्टैंड अप कॉमेडी, सॉरी, वीव ऑलवेज हैड कॉमेडी इन इंडिया। स्टैंड अप कॉमेडी, ये जो आप वेस्टर्न कल्चर देख कर जो यस वन वुमन शोज, वन मैन शोज, ये दिस काइंड ऑफ क्लब कॉमेडी वे, ये अभी आया है विथ obviously people being more educated, exposed to the western culture, exposed to more content from abroad, ये अभी आया। अब सर उसके बाद क्या हुआ, जब ये क्लब कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ, एक अलग किस्म की फ्रीडम यंग लोगों को मिल गई, जहाँ पर देयर इज़ नो सेंसरशिप, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आप बहुत ही ब्रूटली आप प्रेजेंट कर सकते हैं, बेबाक तरीके से जो लैंग्वेज आपको इस्तेमाल करना है वो आप कर सकते हैं। दैट वाज द प्लेटफॉर्म दैट गिव यू द फ्रीडम, एंड दोज वर द एरियाज जहाँ पर उस टाइप की ऑडियंस भी आ रही थी जो उस टाइप का ह्यूमर एंजॉय करते हैं। अब सर प्रॉब्लम यहाँ हुई जब वो जो चीज़ क्लब में हो रहा था अब वो टीवी पर आने लग गया, तो वहाँ यू गेट अ बिगर ऑडियंस। वो टीवी पर आ रहा है या यूट्यूब पर आ रहा है एंड इट्स एक्सेसिबल टू ऑल। नाउ दैट इज़ वेयर यू गेट मिक्स्ड ओपिनियंस, वेयर सम पीपल लाइक इट, सम पीपल डोंट। Now I just feel like personally there's an audience for everything. जहाँ मैं, when I started going to the clubs to watch comedy, I personally did not like the language because I didn't grow up listening to that language. तो मेरे लिए थोड़ा सा वो hard था to tune my ears to it. In fact मैंने भी club में perform किया है और मुझे किसी ने, वहाँ के manager ने बोला why don't you I need you to speak some like foul language. I need you to use that kind of language. थोड़ा below the belt humor करो, अच्छा लगता है। लड़की माइक पे बोल रही है या गाली दे रही है या कुछ बोल रही है, अच्छा लगता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग लगता है फीमेल बोल रही है। एंड आई सेड सॉरी आई डोंट अग्री विथ यू, मेरे अलग मॉरल्स प्रिंसिपल्स हैं और मैं बस उस चीज़ से अग्री नहीं करती। आई लव डूइंग क्लब ह्यूमर, क्लब कॉमेडी, बट स्टिल देयर वर पीपल गोइंग देयर बाइंग टिकट एंड वॉचिंग बिकॉज देयर इज एन ऑडियंस फॉर इट। सो आई फील लाइक एक जो वो लैंग्वेज की कॉमेडी है या बोलिए सटायर है या पॉलिटिकल ह्यूमर है, सबकी अलग अलग ऑडियंस है। वॉट वी हैव चोजन, और कमिंग फ्रॉम जॉनी लीवर का घराना, आई हैव ऑलवेज डन क्लीन फैमिली स्टाइल कॉमेडी। तो सर मुझे सुनना भी अच्छा नहीं लगता है, तो आप नहीं देखते हो? मैं नहीं, अवॉइड करती हूँ। कुछ कॉमेडियंस हैं जिनको मैं पर्सनली जाके देखती हूँ, जैसे अमित टंडन हमको बहुत अच्छे लगते हैं, उनके शोज़ हम देखने गए थे। आई वेंट, देन आई टोल्ड माई डैड प्लीज़ जाइए, मैंने डैड और भाई को भेजा, मेरे चाचा मुझे ले गए, हमें चाचा के साथ बैठ करके वॉच किया, पूरा शो देखा, मज़ा आया। तो ऐसे शोज़ मैं देखना चाहूँगी जहाँ मुझे कोई चोरी छिपे देखना ना पड़े, सुनना ना पड़े। यू नो, आई वुड लाइक टू सिट विथ माई फैमिली एंड वॉच इट। आई वुड लाइक टू सिट एंड वॉच समथिंग विथ माई पेरेंट्स, एंड उसी टाइप की कॉमेडी मैं करना चाहूँगी जो मेरे पेरेंट्स भी फैमिली के साथ देखें, मेरी फैमिली पूरी साथ बैठ कर देखें। दैट्स द काइंड ऑफ कॉमेडी आई लाइक एंड आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन। आपके डैड देखते हैं ये स्टैंड अप कॉमेडी? हाँ, ही वॉचेज एवरीथिंग ऑन हिज लैपटॉप? टीवी पर अकेले कभी देखते हैं, बट ही वॉचेज नॉलेज के लिए कि क्या चल रहा है। विथ टाइम कॉमेडी चेंज हुई है, ह्यूमर चेंज हुआ है, लोगों का तरीका चेंज हो गया है, लोग बहुत फास्ट हो गए हैं, तो वो भी समझते हैं, उनको देखना चाहिए। यू हैव टू बी विद द टाइम। बट यू फाइंड इट अनकंफर्टेबल टू सिट विथ हिम एंड वॉच? एब्सोल्युटली सर, आई वुडंट, एंड ही वुडंट इवन लाइक इट।
तो वी डू आवर ओन रिसर्च, वी वॉच इट एंड देन वी चूज कि हाँ भाई हमको ये देखना है, ये नहीं देखना है. So yeah, but there are some excellent comedians that we have today जो are introduced because of that club culture. अगर वो क्लब्स ना होते तो शायद उनको वो प्लेटफॉर्म कभी ना मिलता. आकाश गुप्ता इज देयर, जो मैं डैड ने उनका नाम कई बार लिया है, एंड अमित टंडन, देव कम फ्रॉम परफॉर्मिंग एट स्मॉलर क्लब्स. सो आई थिंक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं सर. बीच में ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी रणवीर अलाहाबादी और समय रैना की, जी. जो उन्होंने पेरेंट्स के इंटीमेट मोमेंट का कुछ हाँ. इनअप्रोप्रिएट जोक बना दिया था. आपको क्या लगा उसके बारे में? सर वो जोक तो था नहीं, वो एक सवाल था और वो बहुत ही बिल्कुल गलत था, वाहियात था. और आई थिंक वो माहौल ऐसा था जहाँ क्योंकि कोई वहाँ पर किसी चीज़ की सीमा नहीं है ना. इट इज़ लाइक कुछ भी आप बोल सकते हो ना. इट वॉज अ वेरी फ्री काइंड ऑफ स्पेस. सो ही जस्ट आई थिंक ही जस्ट was बह गए उस मोमेंट में एंड ही सेड इट बिकॉज ही फेल्ट लाइक ही कुड. नाउ आई थिंक अगर इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू दैट चार दीवारी, इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू दैट ऑडिटोरियम, जैसे पहले होता था अपने बिल्कुल सर, लोअर परेल में शोज क्लब्स होते में थे. होता. हाँ, हाँ, ज्यादा लोअर परेल में ही होते हाँ, थे. अगर उसमें रिस्ट्रिक्ट किया होता तो शायद नहीं होता प्रॉब्लम सर. बिकॉज इट केम ऑन अ प्लेटफॉर्म जहाँ एवरीबडी सीइंग इट, इट इज एक्सेसिबल टू ऑल. दैट वाज द इशू. So I think there should have been some censorship before posting it, and that they could have saved the whole situation. You know them personally? No, I don't. I think Samay is very spontaneous, and I really commend his spontaneity. तो मतलब उसका दिमाग बहुत ही तेज चलता है, which I think is phenomenal. But we also have a Kapil Sharma जिनका दिमाग उतना ही तेज चलता है और वो we have him on TV doing clean comedy. So it's your choice how But you Kapil's use it. comedy is often termed nowadays as misogynistic and I mean, sexist. yes, I mean I think there's been moments where it's gone in that direction, but I think also his show has given us some great moments. There was one more incident which is again recent, and that involved Kunal Kamra, हाँ. where he took jibes at Eknath Shinde. Yeah. And what happened as a result was the place where he was Yeah, was performing vandalized. was vandalized. Ji. Habitat in Khar. Ji. And then धमकियाँ were given, धमकीज were given that आप बॉम्बे नहीं आ सकते हो, ये वो. Yeah. What is your perspective on that episode? I think Kunal Kamra is known to be a person who is just very honest and frank like that with his opinions, and he's always done political humor. So we know that he's someone who does political humor. And yes, I think in our country, we also have to understand how भावुक people are. बहुत ही ज़्यादा भावुक जनता है हमारी. And it's not always the politicians directly who will object, पर उनके जो followers हैं या जो उनके जो groups हैं वो ज़्यादा react करते हैं, वो बहुत ज़्यादा बवाल करते हैं. तो I think सर शायद गलती तो सबसे होती है अगर उन्होंने कुछ ज़्यादा बोल दिया. So what came after, that was not acceptable. To vandalize the place, the venue, which has given birth to some really good comedians also, that was a bit too harsh and unfair. That I think was just wrong. क्योंकि आपने उस मंच को गाली दे दी और वो मंच हमारे लिए फॉर कॉमेडियंस इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस. ये पूरे किस्से होने के बाद सर मैंने और डैड ने वहाँ पर एक एपिसोड किया जो हमने शूट किया है. सो वो वेन्यू में बहुत अच्छे आर्टिस्ट आए और बहुत अच्छे शोज़ भी हुए हैं. सो दैट आई थिंक जो रिपरकशंस थे उसके मुझे उससे प्रॉब्लम है सर. द रिएक्शन इज़ अ प्रॉब्लम. आई थिंक दे कुड हैव डेल्ट विथ हिम पर्सनली एंड दैट कुड हैव बीन अ थिंग. बहुत ग्रेसफुली भी हैंडल किया जा सकता Dealt था. with him and dealt with him gracefully. Yes, You can't, I mean, not deal with somebody in terms of violence. that's what sir. सेम चीज़ को अगर आपको कंट्रोल करना था आप बहुत ग्रेसफुली कर सकते थे. This is coming back to uneducation, sir. Coming back to illiteracy in our country. And I really feel bad because if people are more educated, they'll behave in a more graceful fashion. They'll know how to deal with such serious issues in a better way. And that's my problem. Because I really, it was upsetting to see the whole venue like that. All of the comedians got videos of,
you know how the place was thrashed. Sad, it was sad. हम उसी सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं, वहाँ बैठ के जितने भी लोग आते हैं, they have a great time. I was sitting with Bablu Mukherjee a few weeks ago, and he to me gave an opinion which I didn't agree with. He sort of endorsed what happened in Habitat. He said, if you behave like this, if you This talk is the like this, consequence. yes, तो कोई ना कोई तो आएगा, कोई ना कोई तो मारेगा and all that. So But ऐसा क्यों होना चाहिए? I strongly differed with him, Yeah. I don't think that is the way of dealing with it, sir. but he sort of stuck to his point. Yeah. No, I beg to differ. I'm sorry, but because उसके इफेक्ट्स जो हैं सर, बहुत सारे कॉमेडियंस को फेस करना पड़ा, जहाँ से उनकी रोजी रोटी चलती है सर. जैसे कि बहुत सारे कॉमेडियंस मेरे क्या दोस्त भी effects? हैं सर. सर उनके शोज बुक्ड थे वहाँ. आप पूरे हफ्ते आपने वो वेन्यू को शट डाउन कर दिया, उसको थ्रैश कर दिया. अब जो अगले हफ्ते के लिए सर जितने शोज वहाँ बुक्ड थे, सब कैंसिल. सब कैंसिल हुए सर. तो जो पीपल वर डिपेंडिंग एंड रिलाइंग ऑन दो स्पॉट्स, somebody is relying on that spot for to be noticed, somebody is relying on that spot for a 5k check, or somebody is relying on that spot for anything. Somebody is relying on that spot to come there, have a good time, because they have having a bad day. You have completely ruined that. तो काफ़ी लोगों की रोजी रोटी अफेक्ट हुई है. And sir, I know the owner of that venue. He's a friend that I went to school with. So I know what he has had to deal with. It's not easy. And I'm so proud that they've come out of it. They've come out stronger. Are they taking some extra care now with the Yes, comedians very who are much. performing? There are some rules. In Habitat. जी बिल्कुल. Now you're not allowed to say some things. Yeah, you're not allowed to say names. No names Yeah, you can't say names, of Bollywood, of TV, of politics, of sports. especially in politics. Yeah, मतलब you have to just in order to protect yourself. But how do you monitor this content? Because it is all spontaneous on stage. There's हाँ no जी, script. so अभी Often there's no script. जी. सो अगर आप क्लोज वेन्यू में कर रहे हैं, कोई अगर ये टेलीवाइज या वीडियो शॉट नहीं है, तो फिर you're okay, you know. If it's going to go out on anywhere on social media So platforms, somebody is there inside watching it yes, you have to supervise it, I think. and taking down notes that later it will be edited before it goes out. बिल्कुल. And I think every comedian is now more careful and more cautious कि कितना बोलना है. I think it is like that. I mean, I know that I was told also that you're not allowed to. You should be careful When about you it. perform with that. I didn't perform. We had a chat over there, sir. It was like a fun chat session with Dad, and I was there, and a few more comedians were there, and we were just like. So in a way your dad was also told. Actually, I was told. But it Yeah. applies to Yeah. It was just like, Both no, of you. you can't. You know, please just. That's it. you asked, or did they come in पहले से नहीं, वो condition? naturally हो गया था एक रखा. situation, and they said, okay, we'll just not avoid any names or anything. So okay, fine, that's fine. हमारा वैसे भी political humor है भी नहीं, तो it was okay. I take you back to yesteryears. Yeah. The comedians, the list is endless. जी. Who is your number one? Johnny Walker, Mahmood, Asrani, Devin Verma, Rajendra Nath. Wow. So many. I am not naming even 1/3 of the list. हाँ. Paintal, Mukri, so many things. Yeah, so many. Mahmood. I think Mahmood Saab we saw quite a bit, and my dad really mentioned him over and over again growing up. So Mahmood Saab के बहुत सारे फिल्में मैंने देखी हैं, and then Dad really loved Kuwara Baap. So that's something that we saw quite a bit. In fact, वहाँ उसमें उन्होंने ज़्यादा कॉमेडी नहीं की है, but grew up watching songs like Muttu Kodi Kavadi Ada and all those, उनके mannerisms, उनके गाने, then the movies that he made. Kishore Kumar Saab was that somebody that he kept mentioning over and over again. Jagdeep Saab I saw a lot. So yeah, all of these artists were there. There were a lot of artists that across borders also that I watched. Umar Sharif Saab I really loved. उनके ड्रामे होते थे जिनको वीडियो टेप करके they were either on the internet, or my dad had some of the video clips, so we used to watch those plays. So there were so many Moin Akhtar Saab. These are names that my dad has also mentioned, but we've also seen them growing up. I loved Rowan Atkinson, Mr. Bean, the character that he played, British comedian. तो ग्रोइंग अप क्या होता था कि डैडी यूज्ड टू ट्रैवल, एंड वो सारे वीडियो टेप्स लेकर आते थे. सो दे वर जस्ट दीज टेप्स वर जस्ट स्टॉक्ड अप इन आवर कबर्ड्स, पड़े होते थे.
एंड डैड के पास टाइम नहीं होता था टू वॉच दैम तो हम लोग चुरा चुरा करके वी टू वॉच दोज टेप्स. So we grew up watching all of these comedians. We grew up watching Mr. Bean was like an everyday thing for us. Kids, me, my brother, my cousins used to just put the tape and watch him all day. Charlie Chaplin, Charlie Chaplin and Rowan Atkinson, we loved. Lauren and Hardy. Yes, Lauren and Hardy. All these names, like सारे tapes अभी भी पड़े हुए हैं. And there are those video cassettes. That's a treasure. Yeah, absolutely, sir. They are And treasures. they're all sir. in good condition. Hopefully, I have to check. But we watched all of those, and I think वो कहीं वो जा रहा था मेरे सबकॉन्शियस में, कहीं स्टोर हो रहा था, कहीं कहीं है मेरे मेमोरी में, and then I try to incorporate that कहीं if I can. But कई बार when I just do some funny scenes, naturally my face becomes like my dad's face. तो कई बार if I'm watching myself ना कि मैंने क्या किया on the monitor, it's very Johnny Lever. So Then? Yeah, it comes very naturally. I'm not Then you intentionally. change it consciously or something? I try to. I'm just saying, let me try and do something different. But what do? मैं बेटी हूँ उनकी. But naturally, my eyes will become big, or I will do something which looks very much like him. But it's not intentional. It just so happens. Your dad tells you sometimes, अरे ये तो बिल्कुल तुम मेरे जैसे कर रहे हो. I think नहीं बोलते तो नहीं है, but उनको भी लगता होगा कि हाँ ये बहुत मेरी तरह है, But he can. He feels so proud. He's a very proud dad. And अभी स्टार्टिंग में इतना नहीं बोलते थे, बट अभी वो बोलने लग गए हैं कि आई एम रियली प्राउड ऑफ यू बेटा, यू आर डूइंग वेरी वेल. क्योंकि पीपल कॉल हिम, अरे जेमी का वो वीडियो देखा, अरे जेमी को टीवी पर देखा, जेमी का ये देखा, क्या बढ़िया, आप भी देखिए जॉनी भाई. सो व्हेन ही हियर्स फ्रॉम पीपल ना, तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है. You have lived your entire 37-38 years of your life with him. जी. Is marriage around the corner? I think it's finally time where I feel like I have sacrificed a lot for my career. I think my entire 20s and early 30s just was dedicated to my career, and everybody knows how I have I put blinds and I just focused on work, and everybody knows it was either God, work, family, ये तीन बस ये rotation में चल रहा है. I finally feel कि now I have some time to think about my personal life. And yes, I feel like now is the time to really settle down, find a partner, and focus on those things, because this is ultimately, this really matters. Career is just a small part of your life. It is not your whole life. So how is it going? Are you looking for love, or is the dad looking for a match? Everybody's looking. Everybody's looking. Everybody's doing their thing. अरे बातें होती हैं, and mom is trying. In fact, my mom got married quite early. तो उनको ये obviously है कि my daughter should find someone suitable. But वो ये भी समझते हैं कि मेरे करियर की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं. ट्रेडिशनली कोई नहीं चाहेगा कि उसकी पार्टनर या उनकी बहू कोई कमेडियन हो, स्टेज पर परफॉर्म करें. जिससे एक नोशन है कि जो कमेडियंस होते हैं फीमेल स्पेशली बड़े बोल्ड होते हैं, दे आर जस्ट टू कॉन्फिडेंट, टू आउटस्पोकन, टू बोल्ड, एंड दैट कैन बी क्वाइट इंटिमिडेटिंग फॉर सम पीपल, आई फील. Has it happened with you? Sir, I think I mean, there was a groom round the corner and the family had reservations. So, yeah, absolutely, sir. There are reservations. In fact, we've had people saying कि okay, Jamie would be a good match, but वो काम छोड़ देगी, or will she stop working after some time, or what's the career का span like? अच्छा कुछ serious सोचो, should she go into business? That's always a question that follows. And for me, मैं अभी बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि मुझे पता ही है मेरी लाइफ का पर्पस है. सर, ये मैं सिर्फ कमेडियन नहीं हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ. तो मैं वैसे सोच के चलती हूँ कि मैं बहुत नेकी का काम कर रही हूँ. ये जो गिफ्ट है ऑफ मेकिंग पीपल लाफ, मिमिकिंग, ये हर किसी को नहीं मिलता. सो आई रियली वैल्यू माई गिफ्ट, ऑनर इट, नर्चर इट, एंड मैं चाहती हूँ कि ये लाइफ लॉन्ग करूँ और कोई इसकी रिटायरमेंट ना हो. और जो भी मेरा पार्टनर हो मेरी लाइफ में, वो मुझे सपोर्ट करे और मेरी लाइफ के पर्पस और कॉलिंग को समझे और मुझे एनकरेज करे. और अगर वो नहीं कर सकता या किसी को ये बात हजम नहीं होती, then they don't have a part in my life. So that immediately is a red flag once the family or the guy says no working 100%, more. sir.
No more working. बिल्कुल सर. I've told my parents. I said if there's somebody, and my parents also say कभी शायद you'll have to sacrifice some things. Yes, there is like you will have to. आपको बैलेंस तो करना ही पड़ेगा. अभी मैंने लाइफ में इतने साल करियर पे फोकस किया. There will be a time जहाँ मुझे फैमिली पे फोकस करना पड़ेगा, and I'm okay with that. But I will not completely. You can't have rules and regulations. Yeah. I will not completely stop, because like I said, it is a gift and I have to value this gift. It's precious to me very much. So yeah, it is a red flag if somebody has a problem and they have their reservations. Sorry, that's not flying. Have you had a relationship where it went on for some time and then suddenly this red flag came up which took No, you by surprise? No, not like that. Yes, I've had a relationship, but it's not like no red flag as such. It didn't work out for whatever reasons. Long But, ago, or was yeah, it yeah, no, recent? long ago. Didn't work out for whatever reasons, and that was fine. It was a part of life. Didn't I mean it didn't break because of this reason? No, not That at she's all. a comedian, she's Not at working all. in Bollywood. Not at all, sir. But I have, to be very honest, I don't know why I feel like in India, पता नहीं कितने लोग accepting होंगे of my career choice. वो मुझे लगता है, because the mentality is थोड़ा सा different. People are, not everybody is so open-minded and liberal. And I need someone to have a little bit of a open mind. क्योंकि मेरा, firstly, I am very graceful in whatever I do. तो उसमें कोई problem ही नहीं है. It's just the job. If अगर इतना भी नहीं accept करते, then it is a problem for me. And maybe I'm really trimming my options then because of that. That's why my options are really, really small. So it's taken time, and I don't have a problem with that. It's okay. God's will, God's timing. Time for a light moment. Yes. Please imitate Priyanka Chopra. I am don't Vicky know how to. Lalwani. Let's imitate Kareena Kapoor. Okay, I'm Vicky Lalwani. You're Kareena Kapoor. Yeah. हाँ. Tell me. करीना, एक सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल रहा है. बहुत दिन हो गए. What is that? उस दिन घर पर चोरी हुई थी तो क्या हुआ था? सैफ Oh अली खान God, के don't साथ. remind me, yeah. My Saifu. And I'm just so happy that he's fine. मुझे नहीं याद करना. Just talk about something else, yeah. No, I don't want to talk about it. It's a really difficult time in my life. Talk about my beauty or something. Because I have only good looks and only good looks. So let's talk about that. How is it that you're doing such less films now? Yeah, because I have to give my kids time, na. Tim and Jay, they're so young. I have to spend time with them. फिर मैं उनके साथ time spend करूँगी, उसके बाद film करूँगी. Of course, yeah. Because I love movies, But I need time for family. And I need time for Saifu. Rate yourself on a 1 to 10 scale as an actor. 10. Always 10. 10 से कम हो ही नहीं सकता, because I'm Bebo. और Beauty? Bebo जैसे कोई नहीं है. Beauty? Beauty 100. 100 on 10. So Bebo, so Bebo. Yeah, fab. It's always fab. Okay. Yeah. Priyanka nahi? नहीं. Okay, so to conclude, Jemmy, tell me, how is the family schedule now, or the family moments now? Oh, like wow. Dad has started working again. Yeah. Of course, he may not be as busy as he was in those days. Yeah. You know, 90s and 95 and Yeah. 2000. क्या होता है सुबह से शाम तक जॉनी लीवर और जेमी लीवर के घर पर? Sir, I'll tell you, this month was such an amazing month for us, because Dad was shooting, I was shooting, and my brother was shooting all at the same time. He was shooting in Mumbai, I was shooting in Bhopal, Jesse was shooting in Nashik. So I think it was such a, like, it was a glorious time. मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि we are living in a time and a family जहाँ तीनों लोग आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, and we genuinely love what we do. We would go to work, घर आकर के डिस्कस करते थे कि सेट पे क्या क्या हुआ, सबके अपने अपने किस्से. तो मुझे इतना मज़ा आ रहा है कि ये टाइम हम देख रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं. माई डैड एट 70 ही शूटिंग उसी एनर्जी के साथ, उसी फुर्ती के साथ. मेरा भाई कर रहा है, और मेरा करियर भी बूम हो रहा है, जैसी भी कोशिश कर रहा है. सो हम सब लगे हुए हैं और सब अपने अपने फील्ड में कॉमेडी कर रहे हैं. हम तीनों कॉमेडी कर रहे हैं. तो मुझे इतना मज़ा आ रहा है. लाइक इट इज़ सच अ
beautiful time. I have to thank God every day कि we are living in a time like this. My mother's enjoying her time at to the max because बाहर हैं, so she is living a life. But on a normal day जब हम घर पर होते हैं तो हर सुबह भी जैसे उठते हैं, थोड़ा हमारा मॉर्निंग का रूटीन होता है, बट द एंटायर फैमिली, 4 of us, मम, डैड, जेसी एंड मी, हम चारों साथ बैठते हैं. वी हैव अ ब्रेकफास्ट टुगेदर. हमारा एक छोटा सा एक कमरा है, इट्स लाइक अ सिटिंग रूम. हम चारों बैठते हैं वहाँ, ब्रेकफास्ट करते हैं. फिर डैड अपने किस्से सुनाते हैं. फिर जेसी कुछ बोलेगा, मैं अपने कुछ किस्से सुनाऊंगी. मम्मी बोलेगी बाथरूम में ये ख़राब है, इसको ठीक कराना है. मम्मी अपने प्रॉब्लम्स. फिर दादी के बारे में कुछ बात होगी, या घर में क्या चल रहा है उसके बारे में बात होगी. अगला कहाँ ट्रिप करना है उसके बारे में डिस्कशंस होंगे. 1-1.5 घंटा उसी में निकल जाता है. दिस इज़ ऑन अ नॉर्मल हॉलीडे. एंड फिर उसके अलावा फिर हम अपना अपना रेस्ट करते हैं. वी हैव आवर कॉल्स, मीटिंग्स टू डू, उसमें लग जाते हैं. जिम जाना है वो कर लेते हैं. फिर वी मीट अगेन फॉर लंच. डैड गोज टू जिम? डैड नहीं, मैं और जैसी हम जाते हैं. मॉम भी जाती हैं. एंड फिर अगेन हम लंच पे मिलते हैं. लंच पे क्विकली वी सिट टुगेदर, ईट टुगेदर, एंड देन गो बैक टू आवर व्हाटएवर वर्क, एंड देन वी डू डिनर ऑल्सो टुगेदर. चारों Wow. बैठ करके डिनर करते हैं साथ. एंड डिनर से पहले हम चारों बैठ के प्रेयर करते हैं. वी सिंग 2 songs, वी रीड द बाइबल, वी प्रे एज अ फैमिली, and then we eat food, and then we retire for the day. And this is every day if we are all home. You say that आप लोग को बहुत शौक है काम करने का, इतना पैशन है. बहुत, we love it. Why there is so much of passion? According to me, Yeah. there is so much of passion because your dad and your brother are so talented. Thank you, sir. If you are talented, you can't sit. You are restless. We cannot. You are passionate. You want that energy to come out. You want that emotion to come out. Yeah. Genuinely for the love of just entertaining people. Genuinely. Or sir, I would do it even if money is not involved. When I started. ऐसे मत बोलो. हाँ, अभी नहीं. Industry is very cruel. If we are in a place, and I've been through a time where money was not involved, but I was making content. I was making content online. There was no money during COVID time, but I was making content and I had the best time because people they gave me so much love, and I really found myself, and I found a voice where there was no director, there was no producer, there was nobody telling me ये करो ये मत करो. मैं खुद की डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्पॉट बॉय थी. ऐसा कभी हुआ काम किया और पैसे नहीं मिले? नहीं, ऐसा नहीं हुआ. सबने बहुत, इनफैक्ट मेरी पहली पिक्चर जब अब्बास मस्तान सर ने मुझे ऑफ़र किया था रोल, मुझे तो पता भी नहीं था. उन्होंने रोल लिखा, अनुकल्प गोस्वामी जो हमारे अभी सेकंड फिल्म के डायरेक्टर हैं, तब उन्होंने लिखी थी फिल्म. उन्होंने मेरे लिए एक कैरेक्टर लिखा और आकर के बोला, जॉनी भाई ये कैरेक्टर हमने जेमी के लिए लिखा है, यही करेगी. मुझे नरेट किया, फिल्म मुझे मिली, मेरा काम पूरा हुआ. तब तक पैसे की कोई बात ही नहीं हुई थी और मैंने ना कोई एक्सपेक्टेशन रखी थी कि मुझे पैसे मिलेंगे. कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था फिल्मों में. मेरी पहली पिक्चर, बिग अपॉर्चुनिटी. हाँ जी, तो मेरे लिए ये था कि भाई कर ही रही हूँ, बहुत बड़ी बात है. तब उन्होंने आखिरी दिन में उन्होंने मुझे हाथ में चेक थमाया, विच वॉज सरप्राइज. आई सेड, मैं बहुत खुश थी उस दिन, एंड आई वॉज सो हैप्पी टू रिसीव दैट क्योंकि आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट. बट फॉर एनीथिंग आई डिड, पीपल हैव ऑलवेज आई बीन पेड वेल एंड आई एम सो हैप्पी, जैसे सैटिस्फाइड. क्या कर रहा है आजकल? जैसी 3 फिल्में कर चुका है. He did a film which was called ये साली आशिकी, जो Z5 में काफ़ी लोगों ने पसंद की. वॉर में भी उसका अपीयरेंस था. अब एक फिल्म कर रहा है which is it's a horror comedy. So it should come out soon. He's just finished shooting for it. Yeah, he was in Nashik shooting for it. Yeah. Well done, Jamie. Thank you so much, sir. But your real test starts now. Oh my. Now you are going to be Vicky Lalwani. Oh my God. And I'm going to watch. Sir, I need couple more sessions. नहीं. Couple Come on. more sessions. It's been 1 hour. I want you to imitate me. मुझे आपकी 2 घड़ियाँ चाहिए पहले. ले लो. नहीं. Start. अरे नहीं Try. सर. Make an effort. अरे सर, ऐसे थोड़ी होगा. अरे स्टडी होती है. ऑडिशन तो ऐसे ही होता है अरे ना. स्टडी होती है. To mimic each person. Come on, 3 lines. Yes, sir. ऐसे नहीं होगा. No, I can't. Not yet. I need more time.
I would still say well done, Jemmy. Thank you so much for this Thank you. conversation. Thank you so It much. was really, really nice talking to you. Same, very much.